शुद्धानंद जी महाराज कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दंडवत महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, हमारा संन्यास 2015 में रामकृष्ण मठ बेलूर में हुआ था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मंत्र दिया जाता है, तो हमारा महाराज जी कोई प्रेस मंत्र है इनको आपका मंत्र कि जब प्रेस मंत्र का चिंतन करते हैं तो मन जगत से उपराम हो जाता है, परंतु रामकृष्ण मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा के व्रत से काम करता है। तो व्यवहारिक जगत में सेवा कार्य करते समय कभी कभी राग द्वेष का उद्भाग प्रकट होता है। तो हमारी जिज्ञासा है कि सब समय मन एक ही भाव में रहे, कैसे स्थिर रहे महाराज? अंदर का चिंतन गाढ़ होना चाहिए, बाहर में व्यवहार की सत्ता ही नहीं है। एकमात्र तत्व है तो राग द्वेष होगा ही नहीं। जब हम संन्यास वृत्ति के कोई भी मंत्र जपते हैं, वो सब उदासीनता प्रकट करते हैं, असत से संबंध भाव नष्ट करते हैं। फिर कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता। पर व्यवहार अच्छा लगना या ना लगना इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें करना पड़ेगा। जो गुरुजनों ने आदेश किया है, जो हमें सेवा मिली, वो हमें करना पड़ेगा। अब जब हम सेवा कर रहे हैं तो अपने भाव में मगन रहें। हमारा भाव परमात्मा भाव है ना, तो सब में वही परमात्मा तत्व विराजमान। इतना तो ज्ञान शास्त्र से हो ही गया है, अनुभव हो या ना हो, शास्त्र से इतना ज्ञान तो हो ही गया है कि सब में परमात्मा विराजमान है। अब उसकी जो स्वभावगत क्रियाएं हैं, स्वभावगत चेष्टाएं हैं, हमको इन पर ध्यान नहीं देना, हमें तत्व पे ध्यान देना। जो क्रिया पे ध्यान देता है वो कारण पर ध्यान नहीं दे सकता। जो कारण पर ध्यान देता है वो कभी राग द्वेष से युक्त नहीं हो सकता। क्रियाओं से ही राग द्वेष होते हैं। अनुकूल बोलना, अनुकूल चेष्टा करना तो रागात्मक वृत्ति फैलेगी। प्रतिकूल बोलना, प्रतिकूल चेष्टा करना तो द्वेषात्मक फैलेगी। तो आप क्रियाओं पे अगर दृष्टि देंगे तो राग द्वेष होगा, अगर कारण पर दृष्टि देंगे तो राग द्वेष हो ही नहीं सकता। समझ रहे ना? तो हम लोग क्रिया त्यागी हैं। संन्यास को मतलब क्या होता है? क्रिया त्यागी। फिर भी क्रियाएं शरीर से कर रहे हैं, तो हम थोड़ी कर रहे हैं। गुणानुगुणवर्तन्ते, तो हम फिर दूसरे की क्रिया क्यों देखें? वो हमारे अनुकूल व्यवहार करे या प्रतिकूल, हमें तत्व दृष्टि रखनी है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, संतों के साथ संभाषण करने योग्य भी नहीं है, ऐसे में भी मेरा प्रभु विराजमान है। पक्का मेरी दृढ़मति है। स्वाराध्य बुद्धिर दृढ़मति, दृढ़मति है। फिर द्वेष कैसे हो सकता है? जब हमारी कारण दृष्टि है तो आप बताओ, द्वेष हो ही नहीं सकता। और जब क्रिया दृष्टि है तो हम परमार्थ में है नहीं। यही क्रिया योग को यही समझना है। क्यों महाराज, समझ में आ रहा है ना? अगर क्रिया पर हैं तो हम व्यवहार में संसारिक बुद्धि से हैं, तो संत की संसारिक बुद्धि नहीं होती। और जब कारण पर हैं तो तत्व दृष्टि है, तो क्रियाओं को कोई महत्व नहीं देता। कोई हमारा सम्मान करे या अपमान करे, कोई हमारे अनुकूल चले या प्रतिकूल चले, क्रियाओं से कोई संबंध। हमको तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। बिल्कुल ऐसा समझो जैसे पागलों के अस्पताल में आपको डॉक्टरी करने जाना हो, तो आप उनके व्यवहार से सुखी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं पागलों के अस्पताल में आया हूं। कोई गाली देगा, कोई मारने की चेष्टा करेगा, कोई थूकेगा, कोई कुछ करेगा, आप बिल्कुल इस पर बुरा या भला नहीं मानेंगे। आप प्यार से उनको वैसे ही, जैसे एक डॉक्टर मरीज से प्यार करता है, वैसे ही प्यार करते हुए आप उनकी दवा करेंगे। ऐसे समझो पूरा संसार पागल है, माया में पूरा संसार पागल है। मैं मोर तोर तय माया, जे बस कीने जीव निकाया, गो गुचर जहां लगु मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब ये माया आसक्त चित्त वाले यदि संत को गाली दें, अपमान करें, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि पागल तो है। अगर शुद्ध ज्ञान हो जाता तो प्रतिकूल व्यवहार क्यों करते? उनको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं, इसका मतलब माया से बावरे है। तो हमको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे पागलों के अस्पताल में रहना है। थप्पड़ भी मारे, अगर पागल मारने लगे छूट जाए
तो आप क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे क्या? और कोई मारने लगे उसको तो आप रोकोगे, अरे यार तुम तो बुद्धिमान हो, वो पागल क्यों मार रहे हो उसको, वो बेचारा अपनी बौद्धिक स्थिति खो चुका है। तो ये सब बेचारे बौद्धिक स्थिति खो चुके हैं, जो भगवान से विमुख है, जो संसार में आसक्त है, जो भोगों में सुख मान रहे हैं, ये अपनी बौद्धिक स्थिति को खो चुके हैं। तो विज्ञजन इनके द्वारा किए हुए मान अपमान पर हर्षित या शोकित नहीं होते। समझ पाए आप? अर्पिता जी, जयपुर राजस्थान से।